गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज गोंडा के सभी जनपद वासियों से और जो भी मेरे फेसबुक लाइव पर जुड़े हुए साथी हैं सभी को पुनः मिलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, मेरा गोंडा मेरी शान, ये एक प्रोग्राम जो हम लोगों ने जनपद में शुरू किया है, उसी में एक उसका अभिन्न अंग है कि जो साफ सफाई व्यवस्था है जिसकी बात मैंने पिछले लाइव में की थी, क्या ये साफ सफाई केवल हमारे शहर तक सीमित रहेगी या ये सफाई व्यवस्था ये एक पूरा जो पूरा हम अपने बातों को सोचने का, विचारों को सोचने का और विचारों को स्वच्छ करने का एक जो काम है उस तक भी लेके जाएंगे। तो एक स्वच्छ और साफ कार्यशैली की तरफ स्वच्छ करने का एक जो काम है, एक स्वच्छ और साफ कार्यशैली, कार्य पद्धति, कार्य संस्कृति को भी विकसित करना इस अभियान का अभिन्न अंग है। और इसी के बारे में आज बात करने के लिए, आप लोगों को आह्वान करने के लिए, आपके सुझाव प्राप्त करने के लिए इस लाइव फेसबुक लाइव सेशन का से हम लोग जुड़ रहे हैं। ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, इस टॉपिक पर बहुत अच्छे से प्रहार बीच बीच में कुछ गतिविधियां हुई जिन पर हम लोगों ने किया है, प्रशासनिक प्रहार किया है, और इन सब पर नियंत्रण पाने की असीम कोशिशें जो हैं वो लगातार चल रही हैं। लेकिन ये काम जो है निश्चित तौर पे एक साझेदारी का काम, और जब मैं सहभागिता की बात करती हूँ, जब मैं आप लोगों से अपील करती हूँ, तो मैं ऐसे सभी कार्यों में, चाहे वो सफाई का अभियान हो, चाहे वो किसी भी स्कीम को आगे बढ़ाने का काम हो, चाहे वो कोई सामाजिक सरोकार का काम हो, या हमारे ऑफिसेज में, हमारे आसपास के जो सामाजिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार है, उस पे नियंत्रण में भी आपकी सहभागिता और आपकी साझेदारी की मैं अपील करती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जो ऑफिसेज हैं, जो हमारा प्रशासनिक ढांचा है, चाहे वो किसी भी तरह का ऑफिस हो, उस ऑफिस में एक जो गुड गवर्नेंस की नींव आज की डेट में हम लोग रखने का प्रयास कर रहे हैं, वो गुड गवर्नेंस की नींव में आप भी अपनी भूमिका को अदा करें। जैसा अभी आप लोगों ने आसपास में देखा होगा कि कुछ एक वीडियो वायरल होते हुए बहुत सारे हम लोगों ने देखा। सोशल मीडिया का जो एक एज है, उसमें हम लोग इस तरीके की चीज़ों को देख पा रहे हैं कि बहुत सारे कर्मचारी या अधिकारी जो हैं वो गलत एक्टिविटीज़ में लिप्त पाए गए, और वीडियोस के माध्यम से, सोशल मीडिया के इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से उनकी ये गलत एक्टिविटी एक पब्लिक फोरम पर आई और उस पर फिर एक्शन हुआ। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट माध्यम है, एक ऐसा टूल है, एक ऐसा वेपन है जिसको हम लोग इफ़ेक्टिवली यूज़ करके इस तरीके की चीज़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं और करप्शन के खिलाफ एक आवाज़ को बुलंद करने का बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है। तो मैं ऐसी सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी और इनकरेज भी करूँगी कि इस तरीके की चीज़ें अगर आपके सम्मुख हो रही हैं तो उसको, उसके प्रति, उसके जो आवाज़ उठानी है, जिस तरह का एक वॉइसिंग आउट करनी है और प्रबल आवाज़ उठानी है, उसके लिए इस इफ़ेक्टिव टूल का आप इस्तेमाल करें। और हम लोग तक इन बातों को अगर आप आगे रेज़ करते हैं, तो मैं आपको इस बात का भी कमिटमेंट देना चाहती हूँ कि इस पर हम पूरी प्रतिबद्धता से, पूरी कठोरता से, पूरी कड़ाई से इस पर एक्शन लेंगे, और आपका जो ये टूल है, आपने जिस बात को रेज़ किया है, वो उसके अंतिम अंजाम तक पहुँचाएँगे। तो ये तो बात है जो आज मैं एक जनरल सिनेरियो बात कर रही थी, हमारे जनपद में हो रही जो गतिविधियाँ हैं उसके बारे में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब मैंने पढ़ी थी विगत कुछ दिनों पहले। पी साईनाथ जी का एक कलेक्शन है, एंथोलॉजी है, और इस किताब का नाम है एवरीबडी लव्स अ गुड ड्राउट। ये किताब जो है, कहीं भी आपदा आती है, कहीं भी सूखा आता है, ड्राउट इस एक मेटाफर है जहाँ आपदाओं में लोग किस तरीके से आपदा के भीतर भी अवसर खोज लेते हैं, और उन आपदाओं में करप्शन के जो बीज हैं वो दिखते हैं।
तो इस बुक में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें उल्लेखित की गई थी। हमारे गाँव में, हमारे दूर दराज के जो ग्रामीण अंचल हैं, वहाँ तक किस तरह से करप्शन की जो जड़ें हैं वो पहुँची हुई हैं, और अनइमेजिनेबल स्ट्रेंथ के रूप में ये करप्शन जो है वो देखने में आता है, व्याप्त है। लेकिन इस तरीके के करप्शन के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जब प्रतिबद्धता हो, तो निश्चित तौर पे एक बदलाव की तरफ भी बढ़ते हुए कदम दिखते हैं। और इस बदलाव की बयान में, इस बदलाव के प्रति जो आगे बढ़ रहे हमारे कदम हैं, उसमें मैं चाहूँगी कि हमारे सभी लोग, सारी जो जनमानस है, जो इस फेसबुक लाइव में भी जो लोग जुड़े हुए हैं, उनका सहयोग चाहूँगी और उनके सुझाव भी आमंत्रित करूँगी, क्योंकि कई बार इस प्रकार के सुझाव हम लोगों को मिलते हैं कि हमें अपने काम में किस प्रकार के चेंजेस लाने हैं, किस तरीके की एक पारदर्शितापूर्ण व्यवस्था को कायम करना है। तो वो चीज़ों को आपके माध्यम से कुछ ऐसा नवाचार हम लोगों को मिले, तो डेफ़िनेटली उस पर हम लोग काम आगे बढ़ाएँगे। आज का ये जो जिस तरह की शासन की छवि है, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का पारदर्शितापूर्ण व्यवस्था और ज़ीरो टॉलरेंस टू करप्शन की एक बात पूरी तरीके से, पूरी मजबूती से हम लोगों को देखने को मिल रही है, और कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर इसमें शिथिल रवैया रखता है या करप्शन की कार्य पद्धति अपनाता है, तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाइयाँ करने के लिए भी आज जो प्रशासन है, शासन है, वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मैं अपनी बात को थोड़ा-सा और आगे लेके जाऊँ, तो ये तो बात हो रही थी जब हम अपने जनपद की शान-ओ-शौकत की बात करते हैं, जब हम अपने जनपद की व्यवस्थाओं में अपने आप को देखते हैं कि किस तरह से हम इसको ऐसा प्रतिबिंब बना सकें कि हमारी सारी प्रैक्टिसेस जो हैं वो बाकी लोग रेप्लिकेट कर सकें। तो ये साफ-सफाई का एक जो कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू करने का प्रयास किया है, स्वच्छता का कार्यक्रम जो शुरू करने का प्रयास किया है, वो स्वच्छ कार्य पद्धति हम अपने ऑफ़िसेज़ में भी ट्रांसलेट करें। आज इस फ़ेसबुक लाइव के माध्यम से मैं इस बात को जोड़ना चाह रही थी। आगे चल के थोड़ा-सा मैं अपनी एक जो कार्ययोजना है, एक स्वच्छता अभियान की जो नींव रखी गई है, उसके बारे में भी आप लोगों को साझा करूँगी कि 1 अगस्त को बहुत ही वृहद एक स्वच्छता कार्यक्रम जनपद में चलाया जाएगा, और 1000 से ज़्यादा वर्कफ़ोर्स इसमें हमारे सफाई मित्र लगे हैं। और ये कार्यक्रम है जो हमारी अप्रोच रोड है, अ, अयोध्या से आने वाली अप्रोच रोड है, उस पर हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन पहली जो हमारी लखनऊ से गोंडा के लिए जो मुख्य संपर्क मार्ग है, उस पर करीब 45 किलोमीटर लंबाई पे ये एक वृहद स्वच्छता कार्यक्रम जन सहयोग के साथ और हमारी सफाई मित्रों के कर कमलों से इस कार्यक्रम को हम लोग सुनिश्चित करेंगे। ये वृहद स्वच्छता अभियान जो है, वो कम से कम उस रोड को पहले एक ऐसे स्टेज पर ले जाने का प्रयास है, जो हमारा मुख्य मार्ग है, जो हमारा आवागमन का सबसे बड़ा मार्ग है, जहाँ सबसे पहले लोग गोंडा शहर में एंटर करते हैं। तो ये पूरा एक जो लंबा स्ट्रेच है 45 किलोमीटर्स का, इसमें कुल 73 टीमों का गठन हुआ है और 1000 से ज़्यादा सफाई मित्र इसमें जुड़कर अलग-अलग जो ज़ोन्स क्रिएट की गई हैं, उनको पूरी तरह से स्वच्छ करेंगे और ऐसा वातावरण क्रिएट करेंगे जिससे जो भी आगंतुक हमारे शहर में आए, उनको फ़ील हो कि एक अच्छी रोड पर चल रहे हैं, एक स्वच्छ रोड पे चल रहे हैं और एक मिसाल के तौर पर ये काम शुरू हो। मुझे लगता है इतना एक एट अ स्ट्रेच इतना वृहद अभियान एक जनपद में ये एक नवाचार है, एक पहली बार किया जा रहा इस तरह का काम है, और इस काम को मजबूती देने के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे, निश्चित तौर पे एक मानव शक्ति जो होती है उसका हम लोग परिचय दे पाएंगे। एक टीम का जो है भावना के साथ, जो गोंडा को लेकर के हम लोगों ने एक टीम भाव देखा है कि जनपद में रहने वाले सभी जनपदवासी अपने शहर को लेकर के उस सोच को क्रियान्वित करें, और ख़ास तौर पे जब हम लोग ज़मीन पर उतरें
तो एक सेना के रूप में इस कार्य को पूरा इंश्योर करें। ये मैं चाहूँगी कि आप लोग सब हमारे इस अभियान के साथ में जुड़े और इस अभियान को मेरा गोंडा मेरी शान, ये अभियान केवल और केवल स्वच्छता जो कि बाहर सौंदर्यकरण या सुदृढ़ीकरण तक सीमित नहीं रहेगा, इसको हम अपने कार्यालयों में सिटीजन चार्टर्स के रूप में, जहां हमारे कार्यालय इस बात को इंश्योर करें कि जिस कार्य के लिए जो टाइमलाइन दी गई है उस टाइमलाइन पर पूरा करें, एक साफ कार्य पद्धति विकसित हो, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार जो है उस पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत काम हो और एक अच्छी कार्य संस्कृति विकसित हो, छवि में बदलाव हो गोंडा की। तो ये इन बातों के साथ में मैं अपने इस लाइव सेशन को अब बंद करने जा रही हूँ। आपके सुझावों पर मैं आमंत्रित करूँगी, आपके सुझाव, और निश्चित तौर पे इन सुझावों पर हम लोग जल्दी ही अमल करेंगे और आपके साथ इसी तरह जुड़कर काम करेंगे।